तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइम है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो विज्ञापन है वो नवीनतम विज्ञापन 22/1/2025 को जारी हुआ है। आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभिक तिथि और समय यानी कि इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 23/1/2025 से शुरू हो गए हैं और इसके आवेदन ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय है वो 22 फरवरी 2025 है। यानी कि आप 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी 2025 तक रात्रि 12 बजे तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको 22 फरवरी 2025 का इंतजार नहीं करना, क्योंकि अंत में आपको साइट से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप 22/2/2025 से पहले इसका आवेदन कर लेना। अब आवेदन शुल्क और भुगतान की अंतिम तिथि और समय कौन सा है, इसका जो आप आवेदन कर लेते हैं 22/2/2025 तक, तो आप इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो पे करने में असमर्थ रहते हैं, तो आप 24/2/2025 तक रात्रि 12 बजे तक इसके एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं। संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए जो विंडो ओपन होगा, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप इसमें जो संशोधन है वो 25/2/2025 से लेकर के 6 मार्च 2025 तक रात्रि 12 बजे तक इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंट डेट और टाइम। अब इसके संबंध में जो नेक्स्ट जानकारी है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है, यानी कि आपका इसमें जो चयन होगा वो किस प्रकार से होगा, आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं उम्मीदवारों को आरआरबी की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। यानी कि आपको जो आवेदन है वो केवल ऑनलाइन ही आधिकारिक जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके माध्यम से करना चाहिए। अन्य किसी वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा, उन्हें प्रतिबंधित भी किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप एक से अधिक आवेदन करते हैं तो आपके सभी आवेदन है वो अस्वीकार कर दिए जाएंगे और उसी के साथ में आपको भविष्य में फॉर्म भरने से प्रतिबंधित भी किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। सबसे पहला आपका जो होगा वो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा। उसके बाद में पीईटी टेस्ट होगा यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन होगा यानी कि डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में मेडिकल आपका होगा यानी कि चिकित्सा परीक्षण होगा। सबसे पहले आपका टेस्ट होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। सीबीटी, पीईटी, डीवी और एमई या किसी अन्य अतिरिक्त गतिविधियों की तारीख की जानकारी पात्र उम्मीदवारों को आरआरबी या आरआरसी वेबसाइट या एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आपको नियत समय पर दी जाएगी। यानी कि आप इसके एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आपका इसमें चयन हो जाता है, तो आपका जो भी टेस्ट है यानी कि आपके टेस्ट के संबंध में जो भी आपका मैसेज है वो आपको ईमेल के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से या आपको वेबसाइट के माध्यम से आपको दिया जाएगा। किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान या तिथि या शिफ्ट में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी प्रकार या किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप इसमें किसी भी स्थान या तिथि या शिफ्ट में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। अब ये तो होगी भर्ती प्रक्रिया। इसकी जो उम्र है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले है डाक लेवल 1 सामान्य निर्धारित आयु आपकी 1/1/2025 तक आपकी जो उम्र होनी जरूरी है। यानी कि आपकी 1/1/2025 तक जो आपकी उम्र है वो 18 वर्ष मिनिमम होनी जरूरी है और मैक्सिमम 33 वर्ष। और उसी के साथ में CEN के लिए लागू आयु 1/1/2025 तक 18 से लेकर के 36 वर्ष। कोविड-19 महामारी के कारण आयु सीमा पार कर चुके और रेलवे भर्ती में भाग लेने का अवसर चूक गए हैं उम्मीदवारों को राहत प्रदान करने के लिए लेवल 1 के पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से परे 3 वर्ष की एक मुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया। यानी कि जो कोविड महामारी के कारण उनकी उम्र पार कर चुके हैं उनको एक मुश्त 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और उसी के साथ में नीचे दिए गए तालिका में निम्नलिखित श्रेणी और समुदाय के लिए ऊपरी आयु सीमा अधिकतम जो छूट है वो इस प्रकार से रहेगी। सामान्य श्रेणियां जिसमें आप देख सकते हैं ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 वर्ष,
SC ST के लिए 5 वर्ष, और इसी के साथ में आप देख सकते हैं सत्यापन के बाद कम से कम 6 महीने की सेवा वाले भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए 3 वर्ष की छूट होगी आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद, और उसी के साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 वर्ष आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद। ठीक है, ये तो हो गया आवेदन में, ऑनलाइन आवेदन करने में जो आपकी छूट है वो। अब इसकी जो परीक्षा शुल्क है, ECEN में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसका विवरण नीचे दे गया है। ठीक है, अब इस देख सकते हैं सबसे पहले सामान्य कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 500 रुपए है, जिसमें आप यदि एग्जाम देते हैं तो आपके 400 रुपए आपको रिफंड मिलेंगे, यानी कि आपको सबसे पहले आपको 500 रुपए पे करने होंगे, और उसके बाद यदि आप फर्स्ट आप एग्जाम दे देते हैं तो आपको 400 रुपए रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं 500 रुपए शुल्क है OBC और जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद PWD, महिला, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों और SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC से संबंधित उम्मीदवारों के लिए जो फीस है वो 250 रुपए। ठीक है, जिसमें यह 250 रुपए का शुल्क CBT में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काट कर यथावत समय पर आपको वापस कर दिया जाएगा, यानी कि आप कंप्यूटर बेसिस टेस्ट में यदि आप शामिल होते हैं तो आपको 250 रुपए रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, ये तो होगी इसकी परीक्षा शुल्क। अब परीक्षा शुल्क आप इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो आप कैसे पे कर सकते हैं, केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI आदि के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान स्वीकार किया जाएगा, यानी कि आपको केवल ऑनलाइन ही भुगतान करना है। ठीक है, ये तो होगी इसके भुगतान की करने की प्रक्रिया। अब इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि आपके पास जो एजुकेशन होना जरूरी है वो किस प्रकार से है। कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यताएं जानने के लिए अनुलिग्न A देखें, यानी कि आपको प्रत्येक पद के लिए जो योग्यता आपको प्राप्त करनी है तो आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपको देखना जरूरी है। अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बार बार बताया जा रहा है कि इसके अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22/2/2025 है। ये आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपको 22/2/2025 तक आपको इंतजार नहीं करना है, इससे पहले ही आपको इसका आवेदन कर लेना है। तक मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से CEN में निर्धारित शैक्षिक और तकनीकी योग्यता होनी जरूरी है, यानी कि आपके पास 10वीं पास के साथ साथ में आपकी तकनीकी योग्यता भी होनी जरूरी है, जो ITI के रूप में आपके पास होती है। ठीक है, जो उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक या तकनीकी योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो उम्मीदवार वो या तो ITI में फाइनल ईयर में है या आप शैक्षिक योग्यता में फाइनल ईयर में है तो आपको इसका आवेदन नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है। लेवल 1 के पद के लिए कोर्स पूरा करने वाले अप्रेंटिस ITI के बदले में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक अन्यथा निर्देश न किया गया हो। कोर्स पूरा करने वाले अप्रेंटिस CEA के बदले में ग्रेजुएट अप्रेंटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो होगी इसकी शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपके पास कौन सी योग्यता होनी जरूरी है तभी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों आपके पास 10वीं के साथ साथ में आपके पास टेक्निकल योग्यता भी होनी जरूरी है, जो ITI हो गया। ठीक है, अब इसकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें किस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से निर्धारित किए गए वो आप देख सकते हैं। सभी पात्र उम्मीदवारों को RRB RRC की वेबसाइट से उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किए जाने वाले कॉल लेटर के अनुसार निर्देश तिथि, समय और स्थान पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट से गुजरना होगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने की जानकारी वेबसाइट के साथ साथ उम्मीदवारों को पंजीकृत ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। CBT के लिए परीक्षा की अवधि और प्रश्नों की संख्या इस प्रकार से है। परीक्षा की जो अवधि रहेगी वो 90 मिनट की रहेगी। ठीक है, मिनटों में परीक्षा की अवधि 90 मिनटों में रहेगी। सामान्य विज्ञान, जिसमें आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान, माथेमा, जिसमें आप क्वेश्चन से प्रश्नों की संख्या प्रत्येक अंक 1 अंक का होगा। तो दोस्तों प्रत्येक जो क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 अंकों का होगा। माथेमा के 25 प्रश्न होंगे जिसमें 25 अंकों का होगा। सामान्य बुद्धि का
30 क्वेश्चन होंगे जो 30 नंबरों का होगा। उसी के साथ में सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स जो 20 अंकों का होगा और 20 क्वेश्चंस होंगे। इसी प्रकार टोटल मिला करके आपके जो क्वेश्चंस बन जाते हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं जो 100 नंबरों का होगा, जो 90 मिनटों में आपको पूरे करने हैं। ठीक है, पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आपको जो दिव्यांग व्यक्ति है वो 125 मिनट का समय ले सकता है, यानी कि दिव्यांग व्यक्ति के लिए 125 मिनट का समय रहेगा। ये तो होगी इसकी कंप्यूटर आधारित टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर किसी की सहायता जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।